द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव दरवाजे पर एक बहुत ही विद्वान खड़े हैं, जिनके शरीर पर सिर्फ लंगोटी है। राजा ने कहा, उन्हें अंदर बुलाओ। जब विद्वान जो कि कवि थे राजा भोज के सामने आए तो उन्होंने सोचा, आज मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। यह सोचकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। राजा ने उन्हें देखकर पूछा, कवि तुम क्यों रो रहे हो? कवि बोला, राजन मेरे घर की हालत सुनिए। रास्ते में जब ऊंची आवाज में यानी कि कोई दुकानदार ने किसी से कहा, अरे खीर ले लो, तो मेरी दुखी चेहरे वाली पत्नी ने जल्दी से बच्चों के कान बंद कर दिए। मतलब कि वो बहुत गरीब थे, वह कोई चीज खरीद नहीं सकते थे। फिर उसने मेरी ओर आंसू भरी आंखों से देखा। वह नजर मेरे दिल में ऐसी चुभ गई जैसे कांटा चुभता है। उसके दुख को दूर करने की ताकत सिर्फ आप में है। राजा भोज ने शिव शिव कहते हुए हर अक्षर पर बहुत सारा धन दिया और कहा, जल्दी घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अगले दिन भोज भगवान शंकर को प्रणाम करने शिव मंदिर गए। वहाँ शिव जी के पास ही एक ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, शिव जी का आधा हिस्सा दानवों के शत्रु भगवान विष्णु ने ले लिया और आधा हिस्सा माता पार्वती ने। तो इस तरह जब पृथ्वी पर शिव जी का आभा हो गया तो गंगा सागर में चली गई, चांद की कला यानी कि किरण आकाश में चली गई और नागराज शेष पृथ्वी के नीचे चले गए। शिव जी की सर्वज्ञता और अधिपत्य यानी सब पर अधिकार आप में आ गया और उनका भिक्षा मांगने वाला रूप मुझ में आ गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसने हर अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दे दिए। किसी और दिन राजा ने पास बेटी सीता से कहा, देवी सुबह का वर्णन करो। सीता बोली, अब बड़े तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन लोग कम मिलते हैं। सारा आकाश संत के जैसे शांत और निर्मल हो गया है। अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के मन से बुराई मिटती जाती है। और रात ऐसी भाग रही है जैसे आलसी लोगों के पास से लक्ष्मी भाग जाती है। राजा ने उसे 1 लाख रुपए दिए और फिर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। कालिदास ने कहा, सूरज की पहली किरण से पूर्व दिशा सोने जैसी सुनहरी हो गई है। चांद की चमक वैसे ही खो गई है जैसे अज्ञानियों की सभा में कोई विद्वान अपना असर खो देता है। तारे भी अलसी राजाओं की तरह पल भर में मिट गए हैं। दीप की रोशनी भी अब दिखाई नहीं देती। मतलब कि जैसे गरीबी इंसान के अच्छे गुणों को ढक देती है, वैसे ही सूरज निकलने के बाद दीप का प्रकाश व्यर्थ हो जाता है। राजा भोज को यह वर्णन बहुत पसंद आया। वे संतुष्ट होकर कालिदास को भी हर शब्द पर 1-1 लाख मुद्राएं देने लगे।